पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज मैं उद्धार का सुसमाचार बांटना चाहता हूं। पृथ्वी पर स्वर्ग के नीचे ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जिस नाम में हम उद्धार पा सके, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वो कोई भी नाम हो। केवल यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। वो आत्मिक उद्धार, वो शारीरिक उद्धार। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के नाम है। प्रेरितों के काम 4 उसका 12 वचन, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक और बार पढ़ेंगे हम जोर से, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यहाँ पर लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। क्योंकि शैतान का पूरा मकसद यह है कि हमारी आत्मिक आंखों को बंद करना। शैतान का पूरा मकसद है कि हम उस चीज को ना देख पाए जो प्रभु हमें दिखाना चाहता है। शैतान का मकसद यह है कि हम वहां तक ना जा पाए जहां प्रभु हमें लेकर जाना चाहते हैं। ये शैतान का मकसद है। प्रेरितों के काम 4 उसका 12 वचन में उद्धार के बारे में बताया गया है। उद्धार कई प्रकार के हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो ये वचन हमें आत्मिक उद्धार के बारे में बताता है। क्या आपने उद्धार पाया है? आज उद्धार पाने के लिए लोग खाली पैर चल रहे हैं। उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए लोग भूखे और प्यासे चल रहे हैं। उद्धार पाने के लिए, उद्धार शांति से कहीं अलग है, उद्धार आनंद से अलग है। उद्धार आप पैसे देकर नहीं खरीद सकते। उद्धार आप सोना चांदी देकर नहीं खरीद सकते। उद्धार जो स्वर्ग से उतरती है। प्रेरितों के काम में लिखा स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जिस नाम में उद्धार पा सके। स्वर्ग के नीचे हमारे आत्मिक उद्धार और हमारा शारीरिक उद्धार। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह वचन कहता है स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में जहां हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जिस नाम में हम उद्धार पा सके। केवल एक नाम को छोड़कर, वो नाम है यीशु मसीह। मैं बताना चाहता हूं उद्धार सिर्फ यीशु मसीह में है। उद्धार प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 31 वचन में हम देखते हैं एक सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। एक बहुत बड़े मिरेकल्स को उसने देखा। जब पौलुस और सिलास जब जेल से जब छूटे, जब उस जेल में भूकंप आया, जब वो आराधना कर रहे थे, प्रार्थना करने के दौरान, जब पौलुस और सिलास के प्रार्थना के दौरान जब उस जेल में भूकंप आया, तब वो सूबेदार ने घुटने टेक दिए। प्रेरितों के काम 16 और उसका 31 वचन में उस सूबेदार ने पौलुस से कहा कि हे गुरु, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि मैं आशीष पाने के लिए क्या करूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं चंगाई पाने के लिए क्या करूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं आगे बढ़ने के लिए क्या करूं। उसको मालूम था उसके परिवार में उद्धार की जरूरत थी, उससे उद्धार चाहिए था। उस सूबेदार पौलुस से कहता है कि हे गुरु, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज मैं उद्धार का सुसमाचार बांटना चाहता हूं। पृथ्वी पर स्वर्ग के नीचे
ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जिस नाम में हम उद्धार पा सके, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वो कोई भी नाम हो। केवल यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। वो आत्मिक उद्धार, वो शारीरिक उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के नाम है। और हम जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे, जब प्रभु यीशु मसीह को हमने नहीं जाना था, तो लोग हमें क्या कहता था कि तुझे ये करना होगा, तुझे यहां जाना होगा, तुझे खाली पैर चला होगा। मैं भी खाली पैर चला हूं, मैं भी भूखा और प्यासा रहा हूं। एक समय था प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले, और मुझे लगता है कि मैं अंधा कि खुदा को मैं नहीं देख पा रहा था। शैतान ने पूरी तरह से मेरी आंखें बंद कर दी थी और मैं लोगों के बताए हुए रिवाजों में मैं चल रहा था। तुझे ये करना होगा, तुझे यहां जाना होगा, तुझे ये मानना होगा, तुझे ये खाना होगा, ये पीना होगा। नहीं, बाइबल ये नहीं कहती है। आपको उद्धार पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको उद्धार पाने के लिए खाली पैर चलने की जरूरत नहीं है। आपको उद्धार पाने के लिए भूखा और प्यासा रहने की जरूरत नहीं है। आपको उद्धार पाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है। जो कोई उस नाम पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह की उद्धार वो पाता है। यह सूबेदार था, इसको सब कुछ मालूम था, क्या सही है और क्या गलत है। तो सूबेदार को सब मालूम था। यह इंस्पेक्टर था उस जेल का, ये बहुत बड़ा इंस्पेक्टर था वो जेल का। वो सब कुछ जानता था, क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या धर्म है, सब जानता था। लेकिन अंत में ये सूबेदार कहता है, हे गुरु, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, क्या करूं मैं ताकि मुझे उद्धार प्राप्त हो सके। आज हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका एक सवाल है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। आज हमारे गांव में, बस्तियों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ये सवाल है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, उद्धार पाने के लिए मैं कहां जाऊं, उद्धार पाने के लिए मैं किससे बातें करूं। आज हर लोगों का यह सवाल है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप करोड़ों रुपए देकर आप उद्धार को नहीं खरीद सकते। आप अपने बुद्धि के द्वारा उद्धार नहीं खरीद सकते। अगर आपका भी यह सवाल है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 16 और उसका 31 वचन में बाइबल इस प्रकार से कहती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, यह वो नाम है जो स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जिस नाम पर उद्धार हो। पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर। कुछ नहीं करना है, यात्रा नहीं करनी है, खाली पैर नहीं चलना है, आपको कहीं आग के ऊपर नहीं चलना है, आपको पहाड़ों के ऊपर नहीं चढ़ना है। एक काम करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है, आप उद्धार पा सकते हैं। उद्धार देने वाला मैं नहीं हूं, उद्धार देने वाला प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है? विश्वास अगर आपने किया है तो उद्धार आपका है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, प्रियो, उद्धार आपका है। फिर प्रभु आपसे नहीं कहेगा कि उद्धार पाने के लिए तुझे ये करना होगा, मुझे ये देना होगा, मुझे ये चढ़ाना होगा। नो। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का प्रेम देखिए इस जगत के लिए। परमेश्वर का प्रेम इस रीति से प्रकट होता है ताकि ये देश, हमारे पृथ्वी उद्धार पा सके। उसने अपना एक लौता पुत्र को दिया ताकि जो कोई उस नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो, ताकि अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही अनंत जीवन है और आत्मिक और शारीरिक उद्धार अगर आपको चाहिए, लोगों को चाहिए, तो मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कीजिए। उस नाम पर विश्वास करने से हम उद्धार को पा सकते हैं।
जिस नाम के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, जिस नाम के द्वारा हम नरक जाने के बजाय हम स्वर्ग जा सकते हैं, जिस नाम के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है, जिस नाम के द्वारा हम चंगे होते हैं, हमें छुटकारा मिलता है, और वो नाम है यीशु मसीह। और मैंने इस बाइबल को जब पढ़ा तब मुझे मालूम हुआ उद्धार सिर्फ यीशु मसीह में है। यीशु मसीह को छोड़कर और कहीं भी और किसी भी नाम में उद्धार नहीं है। आज कहीं लोग मसीह में होकर भी यीशु मसीह को पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाए, मसीह में होकर भी, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। विश्वास सुनने से आता है, और वो सुनना परमेश्वर का वचन है। इस वचन पर विश्वास करना लोगों के लिए कठिन है, लेकिन जो कोई इस वचन पर विश्वास करेगा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा, बाइबल कहती है वह उद्धार पाएगा। आज इस वचन के द्वारा मैं आपके उस आत्मिक आंखों की पट्टियों को मैं खोलना चाहता हूं। जरा देखिए इस वचन को, पढ़िए। खुदा कहता है मुझे चेक कर देख, उद्धार। हालेलुया। और मुझे पूरा विश्वास है मैंने उद्धार पाया है, और मैं चाहता हूं मेरा देश, मेरा शहर, मेरे अपने घराने के लोग भी उद्धार पाएं, मेरा पड़ोसी उद्धार पाएं, मेरे भाई बंधु उद्धार पाएं, मेरा पूरा परिवार उद्धार पाएं, मेरा देश उद्धार पाएं, हर वो देश उद्धार पाएं, ये पृथ्वी उद्धार पाएं। तब भी लोग उद्धार पा सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर उद्धार सारे मानव जातियों के लिए है। पिता परमेश्वर, आपने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया हमारे लिए, सारे मानव जातियों के लिए, ताकि जो कोई उस पुत्र पर, जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये अनंत जीवन सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं है पिता, ये अनंत जीवन पूरे मानव जातियों के लिए है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे, तो सिर्फ वो अपने लोगों के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे तो सारे मानव जातियों के पापों के लिए मरे। हालेलुया। और आज वही प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम उद्धार पा सकते हैं। अभी भी समय है अपने पापों से लौटकर, अपने पापों से मन फिराकर, अगर कोई अपने पापों से मन फिराकर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, तो बाइबल कहती है तू और तेरा घराना यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाएगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जिस नाम में हम उद्धार पा सके। उद्धार और किसी नाम में नहीं। जीवित खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं ये वचन सुनने वालों पर खुदा तेरा उद्धार हो, हर वो घराने पर तेरा उद्धार हो, हमारे पड़ोसियों पर तेरा उद्धार आए, हमारे देश में तेरा उद्धार आए, हमारे जातियों में तेरा उद्धार आए, हमारे शहरों में, हमारे बस्तियों में, हर एक गांव में तेरा उद्धार आए। प्रभु यीशु मसीह, तेरा उद्धार को मैं घोषणा करता हूं इस भारत देश में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे प्यारे देश, यस परमेश्वर, हमारे इस सुंदर देश इंडिया में प्रभु यीशु मसीह का उद्धार को मैं घोषणा करता हूं पिता। मैं घोषणा करता हूं हर वो लोग परमेश्वर जो उद्धार के लिए तड़प रहे हैं पिता, हर वो लोग जो उद्धार के प्यासे हैं परमेश्वर, खुदा बाप उनके जीवन में तेरा उद्धार आए, उनके जीवन में मसीह आए, उनके घराने में मसीह यीशु आए। हालेलुया। वो उद्धार और मुक्ति को पा सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इस प्रार्थना को घोषणा करता हूं।